भविष्य जी, प्रदेश की क्या स्थिति होती है? रोजाना अखबार पढ़ते हैं हम लोग और अखबारों के अंदर आराम से आता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 15 महीने से लगातार अखबारों में आ रहा है कि जेल के अंदर से फोन आता है, मुख्यमंत्री को धमकी दी जाती है। आपने देखा होगा पुलिस वालों को किस तरीके से मारा जाता है। आपने देखा होगा कि खनन माफिया किस तरीके से किसी कर्मचारी को कुचल के मार देते हैं। आपने देखा होगा कि कोई एमएलए या कोई मिनिस्टर जब बड़े अधिकारी से मिलने जाता है तो अधिकारी अपनी सीट पे बैठा रहता है और मोटा सारा गुलदस्ता लेकर जाता है। ये इस बात को कहीं न कहीं दर्शाता है कि राजस्थान में पोपाबाई का राज चल रहा है। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी सरकार के ऊपर हावी है, नेताओं के ऊपर हावी है। उसका कारण यह है भविष्य जी, जब कोई सरकार कमजोर होती है तो ये अफसर्स बहुत भारी रहते हैं। अफसर्स बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत चतुर होते हैं और इनको ट्रेनिंग इस प्रकार से दी जाती है। जो हमारे वर्तमान सरकार में जो मंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो मैक्सिमम विधायक और मंत्री नौसिखिए हैं। उनको ये पता नहीं है कि एसडीएम साहब से काम कैसे करवाया जाता है, कलेक्टर साहब से काम कैसे करवाया जाता है या किसी और विभाग के कर्मचारी से काम कैसे करवाया जाता है। तो ये इनके अनुभव का अभाव है, उसका फायदा ब्यूरोक्रेट हमेशा उठाते हैं। और जी। ब्यूरोक्रेट वो होते हैं, ना वो कांग्रेस के होते हैं ना बीजेपी के होते हैं। ब्यूरोक्रेट तो अपने तरीके से काम करते हैं क्योंकि उनको शासन में, सत्ता में 35-40 साल सेवा देनी होती है। एमएलए एमपी तो 5 साल के चुन के आता है, दोबारा आता है या नहीं आता है वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन राजस्थान में फिर इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है और वो सरकार नाम की सुन नहीं रही है। आप बताइए, जेल के अंदर से फोन, मुख्यमंत्री को धमकी वाला फोन आया और 2-3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है। आप बताओ भविष्य जी, कांस्टेबल की ही गलती है क्या? कोई बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है क्या? जितने भी खनन माफिया हो रहे हैं, सड़कों से बाई रोड बड़े बड़े डंपर्स बजरी लेकर जा रहे हैं, क्या उसमें कोई अधिकारी लिप्त नहीं है क्या? आप बताओ, जितना भी पेपर लीक हुआ है, कोई अधिकारी इसमें लिप्त नहीं है क्या? केवल ये बाहर के जल जीवन मिशन का घोटाला हुआ, सरकार जांच करा रही है 15 महीने से, क्या उसमें कोई अधिकारी लिप्त नहीं है क्या? जी। ये केवल ठेकेदार ही लिप्त है क्या? ये जितने भी राजस्थान में घोटाले हो रहे हैं, जितने भी राजस्थान में घपले हो रहे हैं, इसमें आप बाहरी व्यक्तियों को तो शामिल करते हैं, लेकिन क्या अंदर का व्यक्ति जो कर्मचारी होता है, जो अधिकारी होता है, क्या उसमें शामिल नहीं है क्या? अभी 2 दिन पहले एक थाने का उद्घाटन हुआ और थाने के उद्घाटन के अंदर हारे हुए व्यक्ति से फीता कटवाने की बात कर रहे हैं और सम्मानित विधायक का अपमान हो रहा है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार बार बार कह रहे हैं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने बयान देकर कहा है कि ब्यूरोक्रेट शामिल नहीं है क्या पेपर लीक में? आरपीएस में कोई बड़ा अधिकारी नहीं है क्या? ये सब बाहर के लोग हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष है, वो तो कहते हैं राजस्थान में सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है और पर्ची की सरकार चल रही है। और ये जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, ये दिल्ली से ऑपरेट हो रहे हैं। भविष्य जी, आप देखिएगा, सचिवालय के अंदर जब मंत्री और एमएलए जाते हैं तो कर्मचारियों के और अधिकारियों के पांव नहीं कांपते हैं। एक जमाना था जब गहलोत साहब सचिवालय जाया करते थे और वसुंधरा सिंधिया सचिवालय जाती थी, महसूस शेखावत जब सचिवालय जाते थे तो पूरे सचिवालय में सन्नाटा छा जाता था। जी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल वो की वही धूप के अंदर बैठ के गप्पे मारे जा रहे हैं, कैंपस में बैठ के गप्पे मारे जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन पे जो व्यक्ति बैठे होते हैं, सीट के जो मुखिया होते हैं, उनका कंट्रोल कमजोर है। और जब तक उनका कंट्रोल कमजोर होगा, ये ब्यूरोक्रेट सरकार को ऐसे ही नचाते रहेंगे। ठीक है। और राजस्थान में जितने भी घपले होते रहते हैं, बिल्कुल। वो